नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने को लेकर के संसद परिसर में विपक्ष का जबरदस्त धरना प्रदर्शन, राहुल गांधी भी मौजूद। जी हां दोस्तों, संसद में शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और वहीं विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच राज्यसभा के निलंबित 12 विपक्षी सांसद यहां पर संसद परिसर में धरने पर बैठ गए हैं, जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने सांसदों के निलंबन को लेकर के संसद में गांधी प्रतिमा के सामने जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। और इसके साथ ही शीतकालीन सत्र से निलंबित टीएमसी सांसद डोला सेन ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सांसदों का निलंबन बहुमत वालों के अहंकार को दर्शाता है। जब वे विपक्ष में थे तो वे संसद की कार्रवाई को बाधित करते थे। न्याय नहीं मिलने तक हम अपना धरना जारी रखेंगे। और वहीं दोस्तों, खबर सामने निकल के आ रही है कि शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी कि आज संसद के कमरा संख्या 59 में अचानक से आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दोस्तों, ये यहां पर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से एक तरफ यहां पर कांग्रेस पार्टी से लेकर के तमाम विपक्षी सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं संसद के अंदर, और वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार इस समय पूरी तरीके से बैक फुट पर नजर आ रही है। काफी फजीयत का सामना करना पड़ रहा है सरकार को। इस बीच दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राज्यसभा पहुंचे हैं रंजन गोगोई का हुआ है जबरदस्त विरोध। संजय सिंह ने कहा, रंजन गोगोई न्यायपालिका पर धब्बा, राफेल डील में सरकार को बचाया, होनी चाहिए इनकी जांच। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायपालिका पर धब्बा हैं। उन्होंने कहा है कि वे न्यायपालिका पर काला धब्बा बन चुके हैं, जिन्हें इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। ये वही व्यक्ति है जिसने राफेल डील मामले में मेरी याचिका सुनने से मना कर दिया था। इस व्यक्ति ने राफेल डील में खुलेआम भाजपा के समर्थन में फैसला दिया और एक नहीं कई मामलों में यहां पर खुलकर के मोदी सरकार का समर्थन किया इन्होंने, और वहीं सरकार को बचाने का काम किया है। और आज उनकी कठपुतली बनकर के नाचने के लिए राज्यसभा पहुंच गया है। ये यहां पर जोरदार हमला देख सकते हैं, संजय सिंह ने बोला है रंजन गोगोई पर, और यहां पर राफेल डील में सरकार को बचाया है, ये आरोप लगाया है दोस्तों। और वहीं इस दौरान जबरदस्त तरीके से संसद के अंदर संजय सिंह ने नारेबाजी भी की है रंजन गोगोई के खिलाफ। दोस्तों, इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें। सिंघू बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की आज होने वाली बैठक हुई है रद्द, राकेश टिकैत बोले आंदोलन जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, किया है बड़ा ऐलान, आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक रद्द हो गई है। बताया जा रहा है कि संसद सत्र में कृषि कानून वापस होने के बाद आंदोलन की नई रणनीति को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की यह बड़ी बैठक होनी थी। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रद्द होने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा है कि बैठक 4 दिसंबर को होनी है अब, और वहीं आज की बैठक किसान संगठनों के बीच है। हमारा आंदोलन तभी खत्म होगा जब हमारी मांगे मान ली जाएंगी। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा है कि 50 से 55 हजार मुकदमे जो आंदोलन के दौरान दर्ज हुए हैं वे वापस लिए जाएं। एमएसपी पर कानूनी गारंटी बने, जिन किसानों ने जान गंवाई है उन्हें मुआवजा मिले, जो ट्रैक्टर बंद है उन ट्रैक्टरों को यहां पर वापस किया जाए। अब ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं, सरकार को बातचीत करनी चाहिए। ये यहां पर दो टूक कहना है राकेश टिकैत का। अगली बड़ी खबर बताते चलें। संसद में उठा है किसानों की मौत का मुद्दा, लगे हैं न्याय चाहिए के नारे, लोकसभा से कांग्रेस और डीएमके का वॉकआउट। जी हां दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कृषि कानूनों के विरोध के दौरान किसानों की मौत का मुद्दा उठाया है। इस दौरान सदन में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सांसदों ने हमें न्याय चाहिए के नारे भी लगाए हैं, और वहीं कांग्रेस और डीएमके सहित विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
और वहीं इसके साथ ही किसानों की आत्महत्या की सच्चाई छिपा रही है सरकार। सुरजेवाला ने आंकड़े सामने रख के कृषि मंत्री को दिया है करारा जवाब। किसानों की आत्महत्या के मामले पर कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कृषि मंत्री के उस बयान को झूठ बताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2020 में किसानों की आत्महत्या के मामलों में कमी आई है और पिछले साल के मुकाबले इनकी संख्या 5,579 रही है। और यहां पर कृषि आंदोलन के दौरान भी किसी भी किसान की जान नहीं गई है क्योंकि सरकार के पास कोई भी रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। ऐसा यहां पर बयान दिया सदन के अंदर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, जिसके बाद यहां पर हंगामा मचा हुआ है। इस पर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सुरजेवाला ने आंकड़े सामने रखते हुए ट्वीट कर कहा है कि तोमर साहब नाकामी छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ। सच्चाई 2020 में 10,677 किसानों ने आत्महत्या की है। 4,090 किसान वो जिनके खुद के खेत हैं, 639 किसान जो ठेके पर जमीन लेके खेती करते थे और वहीं 5,097 वो किसान जो दूसरे के खेतों में काम करते थे। पिछले 7 सालों में 78,303 किसान आत्महत्या कर चुके हैं और ये मोदी सरकार झूठ पर झूठ बोले जा रही है, वो भी सदन के अंदर। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। मुश्किल में फंसी है कंगना रनौत। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने की मांग। जी हां दोस्तों, मोदी समर्थक कंगना रनौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें उनके सभी सोशल मीडिया पोस्ट को भविष्य में सेंसर करने की मांग की गई है। हालांकि यह याचिका किसने दायर की है इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, मोदी समर्थक कंगना रनौत लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच में यहां पर नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, जिसको लेकर के पूरे समाज में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कंगना रनौत के खिलाफ यहां पर देश भर में कई एफआईआर भी दर्ज हैं। उनके द्वारा दिए गए आजादी वाले विवादित बयान को लेकर के देख सकते हैं कि एक बार फिर से मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है कंगना रनौत। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मामला। अगली बड़ी खबर बताते चले दोस्तों। सोच बेईमान काम भ्रष्टाचार। शाहजहांपुर में पुल ढहा तो योगी सरकार पर भड़के हैं पूर्व आईएएस। राम मंदिर का भी लिया है नाम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रामगंगा नदी पर 11 करोड़ की लागत से बना पुल कुछ ही मिनटों के अंदर ढह गया। पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने इस मसले का जिक्र करते हुए यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर यूपी की योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व आईएएस ने लिखा, गंगा मैया के पुल को भी नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार ने, सोच ईमानदार काम दमदार। ये यहां पर तंज कसा है पूर्व आईएएस ने। और इसके साथ ही अपने अगले ट्वीट में सीएम योगी को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि राम मंदिर को नहीं छोड़ा तो गंगा मैया को क्या छोड़ेंगे ये भाजपाई। सोच बेईमान काम भ्रष्टाचार, ये है योगी सरकार। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से योगी सरकार पर भड़के हैं पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह। अगली बड़ी खबर बताते चलें। यूपी में मुस्लिमों की तरक्की रोकने में लगी है बीजेपी सरकार। दर्ज हो रहे हैं फर्जी केस। मायावती का बीजेपी पर जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चले, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। मायावती ने बीजेपी पर यूपी में खासतौर से धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिमों की तरक्की रोकने और फर्जी मुकदमे लगा करके उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। मायावती ने लखनऊ में पार्टी के कार्यालय में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी पार्टी की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा तो मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करती आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का मुसलमान भाजपा सरकार से काफी दुखी है। ये यहां पर मायावती का दोस्तों कहना है। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNDBTV के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्तों इन खबरों को जान सकें और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।